स्ट्रेस्ड आउट होना, ये एक तरीके से आपके रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा ख़राब कर सकता है। तो बेहतर यही है कि कहीं ना कहीं पे आप थोड़ा पॉजिटिव सकारात्मक होकर के चलें। और चंद्र ग्रहण का असर जो होता है वो हमारे मन पर ज़्यादा होता है, तो इसीलिए जितना हो सकता है सकारात्मक सोचें। इस अवधि में मंत्रोच्चारण ज़रूर कीजिएगा। मिथुन राशि वाले लोगों की बात करी जाए तो आपके लिए देखिए, अभी 30 अक्टूबर के बाद 11th हाउस आपका काफ़ी हद तक प्रभावित होगा, क्योंकि राहु की पोजीशनिंग चेंज हो जाएगी। बृहस्पति आपको इंडिविजुअल रिजल्ट्स भी देंगे, तो काफ़ी हद तक इस अवधि में बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स के लिहाज से ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट कोई नया कार्य की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं, इनकम सोर्सेज बढ़ेंगी, एलिवेशन होगा आपके करियर में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। इनफैक्ट कोई नया बिजनेस आप लोग सेटअप कर सकते हैं। बट चंद्र ग्रहण है तो इसीलिए अगेन मैं वही चीज़ कहूँगी कि मानसिक तनाव से बचेगा और फिजूल खर्ची से इस अवधि में ज़रूर बचेगा। कर्क राशि वाले लोगों की बात करी जाए तो देखिए, चंद्रमा की ही राशि है कर्क राशि, और आप लोगों के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है और आपके आसपास के जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर में, उनकी सेहत का भी आपको ध्यान रखना है। मनी मैटर्स को लेकर के बहुत फ्रीक्वेंट डिसीजंस लेने से बचेगा। इस अवधि के अंदर रिश्तों पर भी आपको ध्यान देकर के चलने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान आपको अपनी सेहत का रखना है। कोशिश कीजिएगा सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें और इस अवधि में मंत्रोच्चारण ज़रूर करें। बिल्कुल। और अब आगे मैं मनीषा जी आपके पास आना चाहूँगी। अगली 3 राशियों के बारे में आप दर्शकों को बताइए, किन खास चीज़ों का ख्याल रखना होगा इस वक्त में। लियो यानी सिंह राशि वालों को अपने रिलेशनशिप की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स को अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की ज़रूरत है, फोकस जो है वो बना के रखें। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भी इस वक्त आपको केयरफुल रहना चाहिए, फिजूल खर्चे, इनफैक्ट कोई पेंडिंग पेमेंट्स अगर हैं तो वो भी डिले हो सकती हैं। वर्गो यानी कन्या राशि की बात करें तो घर परिवार के साथ समय आपको ज़रूर स्पेंड करना चाहिए। ये समय है जब आप शायद किसी और की बातों में आके आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। किसी और को फ़ायदा हुआ तो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी हो, तो इसलिए थोड़ा सा अपनी सूझबूझ के साथ पैसे को इन्वेस्ट करें। सारा पैसा एक जगह इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। उसके अलावा थोड़ा सा इमोशनल क्वेश्चन जो है वो आपको परेशान कर सकता है। ओवर सेंसिटिव नेचर से आपको जो है वो थोड़ी सी दूरी बनानी चाहिए। सामने वाले का पक्ष भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। लिब्रा यानी तुला राशि की बात करें तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस थोड़ा सा परेशान कर सकता है। पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट पर बैलेंस बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फाइनेंशियल मामलों में या लीगल मसलों में भी इंतज़ार करने की ज़रूरत है। कोई पेंडिंग पेमेंट्स हैं तो वो डिले के साथ आएंगी। कोई एरियर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो भी उनमें भी डिले जो है वो आता हुआ नज़र आता है। इस समय के दौरान आपको कोई नया डिसीजन जो है वो लेने से बचना चाहिए। सचिन जी, अगली 3 राशियों के बारे में आप दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, बात कर लेते हैं धनु राशि की। वृश्चिक तक मुझे लगता है मनीषा जी ने सब बता ही दिया है। देखिए, धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों पर इस चंद्र ग्रहण का कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव अवश्य होगा। उपाय के तौर पर क्या करना है? भगवान शिव की उपासना आपके लिए सर्वोपरि साबित हो सकती है। ऐसे में जो भी आप डिसीजन लें, हो सके तो अपने माता पिता की सलाह से लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले भगवान शिव की उपासना करके, नमः शिवाय के मंत्र का जाप करके कोई डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके फेवर में हो सकता है। आज चूंकि शरद पूर्णिमा भी है और इस समय जो हम आपके साथ जो वार्तालाप कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, सूतक काल प्रारंभ हो चुका है। तो जो आज ग्रहण लगेगा, धनु राशि वालों को उस ग्रहण काल में जरूर शिव उपासना करनी है, नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। बात करें मकर राशि की, मकर राशि के 7वें भाव का कारक होता है चंद्रमा। यह पीड़ित होगा तो दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं उठापटक आपको देखने के लिए मिल सकती है। वाद विवाद बढ़ सकता है, पार्टनरशिप की समस्या बढ़ सकती है। यह आपकी डेली इनकम का भी है, यानी दैनिक रोजगार से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो अपनी तमाम मुश्किलों को खत्म करने के लिए भगवान शिव की उपासना आपके लिए सर्वोपरि रहेगी। और एक उपाय और आपके साथ साझा कर दूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप ग्रहण काल के दौरान आप करिएगा, लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बात करें कुंभ राशि की, यहां से 6ठे भाव के स्वामी होंगे चंद्रमा। तो चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो कहीं ना कहीं षष्ठे 6ठे भाव का स्वामी है। तो ऐसे में बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपनी माता के जो है सानिध्य में रहें, अपनी माता की सलाह लेकर ही कोई कार्य करें, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है। जब चंद्रमा पीड़ित होगा तो आपका षष्ठेश भी पीड़ित होगा और कहीं ना कहीं ग्रहण काल के दौरान आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर यदि आप शनि की उपासना कर लें,
क्योंकि ये रात्रि के समय होगा, लगभग 1:06 से और 2:24 तक ये ग्रहण काल का समय रहेगा। तो उस समय आप शनि की उपासना कर सकते हैं। हो सके तो जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं, भगवान भैरव के भैरव सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, इससे भी उनको लाभ मिल सकता है। प्रतीक जी, अब अंतिम राशियां ही बची हैं, तो आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि किन राशियों के लिए ये वक्त ज़्यादा मुश्किल हो सकता है और वो क्या उपाय कर सकते हैं, वो भी आप साथ बताइए। सर्वप्रथम मीन राशि की बात कर लें। आपकी कुंडली या आपके लग्न, चंद्र राशि और लग्न को ही माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। इन दोनों के अनुसार द्वितीय भाव में ग्रहण पड़ रहा है, तो वाणी पर कंट्रोल रखिए। दूसरा भाव असेट का भी है, दूसरा भाव डेली रूटीन इनकम मतलब आपकी सैलरी का भी है, उसका भी ख्याल रखना है। पैसे बहुत खर्च हो सकते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं बचाव करना है। वाणी की वजह से बने बनाए काम बिगड़ भी सकते हैं, उसका ख्याल रखना है। ये सारा ख्याल अगले एक पखवाड़ा मतलब 14 दिन तक रखना है। तो मीन राशि वालों के लिए हालांकि राहु की होने की वजह से स्थिति द्वितीय भाव में अचानक धन प्राप्ति के भी योग हैं, अचानक लाभ के भी योग हैं, शेयर मार्केट से भी धन आने के संकेत दिखते हैं और खास तौर से छोटी मोटी यात्रा में भी लाभ मिलेगा। अब क्या उपाय करें? विष्णु चालीसा या नारायण कवच का पाठ ग्रहण के दौरान कर लीजिए, या फिर ओम नमो नारायण इस मंत्र का 1008 बार पाठ कर लीजिए। अब उन लोगों के लिए बात करूंगा, इसके बाद अलका जी के प्रश्न पर आऊंगा, जिनको अपनी राशि ही नहीं पता है। कई ऐसे लोग हैं कि भाई डेट ऑफ बर्थ नहीं पता या टाइम में गलती है, तो पता चला चंद्रमा इधर से उधर हो गए। तो राशि जिनको नहीं पता, उनके लिए ओम सोमाय नमः इस ग्रहण के दौरान 1008 बार ओम सोमाय नमः, सबसे सरल मंत्र दे रहा हूं, या फिर ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रम सह नमः इस मंत्र का 1008 बार पाठ करें। अगर ये दोनों भी आपको टफ लग रहे हैं और आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो ओम नमः शिवाय का कंटिन्यूअस खासतौर से 1:05 से 2:24 तक या उससे पहले भी ओम नमः शिवाय शिव शताक्षरी मंत्र का पाठ करना बहुत लाभकारी रहेगा। जिनको अपनी राशि नहीं पता, जिनको अपनी कुंडली का ज्ञान नहीं, उनके लिए छोटा सा उपाय। अब आपके प्रश्न पर किन राशियों पर गहरा प्रभाव, तो मेष राशि निश्चित तौर पर आप पर ही ग्रहण है। आपकी राशि मंगल ड्रिवन है, केतु का नक्षत्र है, तो आप पर सबसे ज्यादा प्रभाव है। तो मेष राशि वालों ज्यादा ख्याल रखें। इसके उलट क्योंकि बैलेंस होता है दूसरी राशि से, केतु है इस समय कहीं ना कहीं तुला में, वहां 4 ग्रहों का जमावड़ा, सूर्य नीच के, तो निश्चित तौर पर तुला वाले ख्याल रखें। उसके बाद कर्क राशि। कर्क राशि इसलिए क्योंकि चंद्रमा की राशि और चंद्रमा ही पीड़ित हो रहे हैं इस दौरान, और कहा भी जाता है निश्चित तौर पर कि हमारी बॉडी में 70% पानी है और चंद्रमा कहीं ना कहीं जल का कारक है। इस वजह से खास तौर से कर्क राशि वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसी के साथ साथ एक राशि और है जो वृश्चिक राशि, जो मंगल की राशि और जलीय तत्व की राशि है। ये 4 राशियों को थोड़ा ख्याल रखना है, बाकी सब के लिए ये ग्रहण कोई बड़े समस्या नहीं लाएगा। करिश्मा जी, प्रतीक जी की ही बात को आगे बढ़ाएं, जैसे कि उन्होंने बताया कि किन राशियों पर सबसे ज़्यादा इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है या किन के लिए कुछ सकारात्मक भी हो सकता है। आपसे मैं कुछ उपाय जानना चाहूँगी जो सभी के लिए हों, और कुछ आसान से उपाय अगर आप बता सकें। देखिए, ग्रहण जो है इस समय पर सूतक काल चल रहे हैं और ग्रहण जो है रात्रि काल में है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं एक चीज़ आप सभी को शेयर करना चाहती हूँ। हम हमेशा हर एक चीज़ पे ध्यान देते हैं, हम ये उपाय कर लें वो कर लें, मगर हम ये नहीं देखते कि जो लोग रात में सो जाते हैं, क्योंकि रात में ही ग्रहण है, तो उनको क्या करना है। तो मैं उनके लिए एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। अगर आप रात में सो रहे हैं, आपको पता है ग्रहण है और फिर भी आप उसको नज़रअंदाज करके सो जाते हैं, तो आप एक छोटा सा उपाय करें। एक लोटे में या एक कांच के ग्लास में आप पानी भर के अपने सिरहाने रख दें और उस पानी को आप कल नाली में फेंक दें, गमले में ना डालें, ना उस पानी का प्रयोग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय पर जितनी भी नेगेटिव रेडिएशंस हैं वो पानी ग्रैब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरी चीज़, इस समय पर आपको कल जब आप सुबह उठेंगे तो आप ग्रहण जो है समाप्त हो चुका होगा, मोक्ष प्राप्त हो चुकी होगी। तो इस समय पे आपको क्या है, सुबह अपने घर को साफ करना है, यानी कि पवित्र करना है। पवित्र कैसे करेंगे? गंगा जल छिड़क के। अपने मंदिर के कपाट खोलेंगे, मंदिर में हर एक प्रतिमा को आपको साफ करना है, स्वच्छ करना है। कैसे? गंगा जल का प्रयोग करके। इसके अलावा आपको घर में साफ सफाई का ध्यान रखना है, स्वच्छ वस्त्र पहने। दान का बहुत महत्व होता है। जब भी पूर्णिमा, कोई भी पूर्णिमा पड़ती है या अमावस्या तिथि पड़ती है, तो दान का वैसे भी महत्व माना जाता है, मगर जब ग्रहण पड़ते हैं तो इन सारी चीज़ों का, दान, स्नान और ध्यान का महत्व अधिक बढ़ जाता है। तो इस समय पर अगर आप रात्रि में जग करके, जिस समय पे ग्रहण चल रहा होगा, अगर ध्यान करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप सो रहे हैं या कोई और वजह है, तो आप जो है सुबह उठ करके अपने घर में साफ सफाई करके, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आप सफाई करके मंदिर के कपाट खोल के अपनी घर में पूजा करें, आराधना करें, दान करें।
सफ़ेद वस्तुओं का दान इस समय पे सर्वश्रेष्ठ रहेगा, जैसे कि आप चीनी का दान कर दें, आटे का दान कर दें, चावल का दान कर दें, या दूध का दान कर दें, मीठी दही का दान कर दें, ये सब चीज़ों का दान कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप जगे हुए हैं रात्रि काल में, जब जिस समय पे ग्रहण चल रहा होगा, तो इस समय पर आप कोशिश करें कि भगवान शिव की उपासना करें, भगवान हनुमान जी की उपासना करें, भगवान हरि नारायण की उपासना करें, या कृष्ण भी आप मंत्र का जप कर सकते हैं, नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नामावली का पाठ करते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप केवल भगवान शिव का ही स्मरण करें तो वो भी बहुत लाभदायक रहेगा। अगर आप कोई मंत्र को पवित्र करना चाहते हैं, अभिमंत्रित करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप रुद्राक्ष की माला पे नमः शिवाय को जो है जप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। या आपको जो भी मंत्र हो उसको भी आप सिद्ध कर सकते हैं इस समय पे। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि भारत में नज़र आ रहा है, हम हमेशा ये कहते हैं भारत में नज़र नहीं आ रहा तो आपको सावधानी नहीं बरतनी है, मगर जो भारत के बाहर लोग रह रहे हैं उनको सावधानी बरतनी है। अब ये ग्रहण भारत में भी नज़र आ रहा है, तो जो खास तौर से गर्भवती महिलाएं हैं कोशिश करें कि रात्रि के समय में बाहर ना निकले। वैसे भी इतना ज़्यादा कोई लोग नहीं निकलते हैं। अगर आपको फिर भी इन एनी हाउ निकलना पड़ रहा है तो आपको क्या करना है, या तो आप अपने गर्भ पे चंदन लगाएं और या अपने मस्तिष्क पे चंदन लगाएं। ये चीज़ें ज़रूर करें। चंदन हमेशा हर चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, चीज़ों को ठंडा रखता है। यानी कि जब महादेव ने जो विष हरण किया था तब उनके कंठ पे भी माँ शक्ति ने चंदन का लेप लगाया था। तो कहीं ना कहीं चंदन सिर्फ चंदन नहीं है, वो एक औषधि के रूप में है, क्योंकि औषधि समान रूपी हमें अमृत तो इस वर्ष मिलने वाला है नहीं क्योंकि ग्रहण लगने वाला है, मगर चंदन का प्रयोग तो हम कर सकते हैं। चंदन का प्रयोग करें, आपके लिए बेहतर रहेगा और हर एक जितनी भी नेगेटिविटी है उससे बचाएगा। और साथ साथ काले रंग के वस्त्र या डार्क कलर के कपड़े आपको इस समय पे नहीं धारण करने हैं। जो हमारे दर्शक इस समय पे टीवी देख रहे हैं, फौरन जितने भी डार्क कलर के क्लोथ्स हैं अभी उतार दीजिए, क्योंकि हमने स्कूल में भी पढ़ा था जब सूर्य या चंद्रमा ग्रहण लगता है या कुछ भी ऐसी परेशानी होती है तो जो नेगेटिव रेडिएशंस होती है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। सर्दी में आपने देखा होगा हमेशा गाढ़े रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं, गर्मी में हमेशा लाइट क्लोथ्स पहने जाते हैं, वो इसीलिए ही क्योंकि वो फटाफट से किरणें एब्जॉर्ब करते हैं। डार्क कलर के नेगेटिव रेडिएशंस होती हैं, तो इस समय पे नेगेटिविटी आपको ना एब्जॉर्ब करे, इसलिए हल्के रंग के वस्त्र पहने, लाइट कलर के क्लोथ्स आप पहने, बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैं वान्या जी आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि इस समय की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा वक्त होता है ये साल का, फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली होती है, घर में खुशियाँ होती हैं, सजावट होती है। ऐसे में अगर चंद्र ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव आप पर या आपकी राशि पर पड़ सकता है तो अपने आप को, अपने घर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? मल्लिका जी, इस टाइम पर जितना ज़्यादा जो है आप लोग मंत्र जाप करेंगे, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये आपकी लाइफ में आपकी हीलिंग का टाइम होता है, आपकी मेडिटेशन का टाइम होता है, आपके चक्रा बैलेंस का टाइम होता है। आप चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं, आप अपना गुरु मंत्र कर सकते हैं, मंत्रों की सिद्धि कर सकते हैं। ये टाइम होता है जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें ग्रहण करने का। ग्रहण का मतलब अगर हम देखें एब्जॉर्प्शन ऑफ सम पॉजिटिव थिंग्स इन अवर लाइफ। तो ये चीज़ें जो हैं इस टाइम पर जितना ज़्यादा आप कोई भी मंत्र करेंगे, मैं ये नहीं कहती कि आपको स्पेसिफिक ये स्पेसिफिक मंत्र करना है, अगर आपको जो आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो है, ईश्वर जो है वो हमारे भावों को देखता है, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट मंत्र जो है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं, आप त्र्यंबकम मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुके में विबंधनात् मृत्योर मोक्षी मामृतात्। आप जो है भगवान शिव को जो है स्मरण कर सकते हैं, उनके डिफरेंट नामों को जो है आप रिसाइट कर सकते हैं। इस टाइम पर जितना ज़्यादा जो भी आप गुरु मंत्र फॉलो करते हैं या जो भी मंत्र जो भी डिवाइन से आप कनेक्ट करते हैं, जहाँ से आपकी ऑरा कनेक्ट करता है, आपकी एनर्जी कनेक्ट करती है, आप उनको उस टाइम पर स्मरण कर सकते हैं। अपने मदर की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। भूल कर भी आज के दिन जो है हमें किसी से भी आर्गुमेंट नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है। मदर से स्पेशली जो है मदर की ब्लेसिंग्स खाली ग्रहण के दिन ही नहीं, हमेशा अपनी मदर की ब्लेसिंग्स आपको लाइफ में बहुत ऊपर उठाती हैं, आपको मेंटली स्टेबल करती हैं, आपको इमोशनली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल करती हैं। इस टाइम पर जो है जितना ज़्यादा आप सिद्धियाँ कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह, एक अवसर की तरह अपने ईश्वर से कनेक्ट करें। 7 चक्रास की मेडिटेशन
इमेजिन करें, एवरी सिंगल चक्रा हैज़ इट्स ओन मीनिंग एंड हैज़ इट्स ओन डेरिवेशन। तो आप जो है हर चक्रा को जो है उसका स्पेसिफिक मंत्र जाप जो है इस टाइम पर आप कर सकते हैं। ग्रहण के टाइम पर जब ग्रहण खत्म हो जाएगा तो आपको जो है अपनी क्लिनजिंग करनी है, आपको अपने घर को जो है आप नमक का जो है पोछा लगा सकते हैं, गंगा जल से पूरे घर को शुद्ध कर सकते हैं, आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं, सी सॉल्ट आप प्रयोग कर सकते हैं, आप गंगा जल से नहा सकते हैं। इसके बाद जो है आप अपने ऊपर गंगा जल थोड़े से छिड़क सकते हैं और इसके बाद जो है आप दान कर सकते हैं। सफ़ेद रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, कलर्स का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं जैसे आप सफ़ेद चंदन का दान कर सकते हैं, कपूर का दान कर सकते हैं, चांदी का दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कोई भी आप दूध का दान कर सकते हैं, दही का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, मिश्री का दान कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जब भी हम ये चीज़ें जो है ग्रहण के बाद जो दान करते हैं, देखिए जाप और जब तो हम नॉर्मल डेली करते हैं, डेली वी डू, और मे बी ऐसा होता है कि कई बार हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं तो हो सकता है कि उतना डिसिप्लिन हम नहीं फॉलो कर पाते, बट इस टाइम पर जो आप लोग जाप करते हैं, जो आप लोग मंत्र जाप करते हैं, उसका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। पता नहीं कितने गुना इम्पैक्ट आता है। ये चंद्र ग्रहण है, मेंटली कहीं ना कहीं हमें हिट करेगा। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, चाहे हम फिजिकली कितने भी लाइफ में स्ट्रांग हो, लेकिन अगर हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो हम अपनी लाइफ के बड़े से बड़े डिसीजंस भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली ले पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा लाइफ में इमोशनली स्टेबल होना, मेंटली स्टेबल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हाउ स्ट्रांग यू आर, इट डजंट मैटर, बट इफ़ यू आर मेंटली स्टेबल तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स की तरफ जा पाते हैं। इस ड्यूरेशन को एक अवसर मानिए, फिर से मैं यही बोलूँगी, एक अपॉर्चुनिटी मानिए। आंखें बंद कीजिए, सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है। अपने गोल्स को विजुअलाइज कीजिए कि हमें जीवन में चाहिए क्या। भगवान शिव से जो है आप कनेक्ट कीजिए। पानी को वेस्ट आप बिल्कुल भी मत कीजिए, आज भी नहीं कीजिए, वैसे भी मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी जो होता है कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस को दर्शाता है। जब हम पानी वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे घर से पॉजिटिव एनर्जी जाती है, हमारे इमोशंस का अननेसेसरी फ्लो होता है, लॉस होता है। तो ये चीज़ों का, आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को खास तौर पर थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप किसी भी नोकीली चीज़ को धारण ना करें, आप घबराएं मत, पैनिक बिल्कुल ना करें। चंद्रमा को आप अपनी नेकेड आई से कोई भी ना देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो रेडिएशंस होती हैं हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, हमारे रेटिना पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, हमारी आईसाइट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें अपनी नेकेड आई से नहीं देखना है। स्पेशल ग्लासेस से आप इसे ओवरऑल देख सकते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, एक्सेप्टेंस अपने अंदर लेके आइए हर सरकमस्टांस को फेस करने की, हर चैलेंज को लाइफ में फेस करने की। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही वानिया जी की। पॉजिटिविटी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम हर स्थिति में, हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहें तो कई परेशानियां तो अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। पूजा जी, मैं आपसे भी ये समझना चाहूँगी, सभी ने उपाय तो खास बताए, लेकिन क्योंकि जो ग्रहण का वक्त है वो देर रात का है, तो क्या इसे एक राहत माने? क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि इसमें आप बहुत कम होता है कि आप बाहर नहीं होते, क्योंकि ग्रहण के वक्त बहुत सारी चीज़ों की मनाही होती है, ट्रैवल को लेकर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो क्या राहत की बात मानी जाए कि देर रात हो रहा है और इस वक्त में किस तरह की सावधानियां हम बरत सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बोलूँगी कि ग्रहण से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है ग्रहण। ग्रहण साल में 2 ग्रहण, चंद्र ग्रहण, 2 सूर्य ग्रहण लगते ही लगते हैं, और इसका एक जनरल इम्पैक्ट रहता है, सभी राशियों पर जनरल इम्पैक्ट रहता है। लेकिन आपकी खुद की कुंडली कितनी स्ट्रांग है, आपकी खुद की ग्रह दशा, गोचर में आपके प्लैनेट्स कितने स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं, इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की दशाएं चल रही हैं, आपकी ग्रहण योग की पत्रिका है, तो आप पे कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इफेक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपकी पर्सनल कुंडली काफ़ी स्ट्रांग है और चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि आपने बोला कि रात के टाइम पे ग्रहण लग रहा है, तो रात के टाइम पे अधिकांश जो जनता होती है वो सो रही होती है। हालांकि ग्रहण में कहा जाता है कि सोना नहीं चाहिए और मंत्र सिद्धि की रात होती है, मंत्र सिद्धि करनी चाहिए।
आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस है, ये रात मैनिफेस्टेशंस की होती है। आप जिस भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, आप इस दिन अपने मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। यदि आप शत्रु को पराजित करना चाहते हैं तो आप हनुमान चालीसा का मंत्र कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, आप बगलामुखी का पाठ कीजिए। इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्र नाम का मंत्र कर सकते हैं। अगर आप शनि की 7.5 से परेशान हैं तो आप शनि मंत्र को ही जो है आप सिद्ध कर सकते हैं। अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप कोई भी मंत्र इस टाइम पे आप सिद्ध कर सकते हैं। चंद्रमा जो है मन का कारक है, चंद्रमा मन सो जातक, तो कहीं ना कहीं माइंड में एंग्जाइटी रहती है। आप कोशिश कीजिए रात को यदि आप सो गए हैं तो आप अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर एक कांच के गिलास में पानी का बर्तन भर के रखिए और मॉर्निंग में उसको प्रवाहित कर दीजिए। इससे जो चंद्रमा का जो चंद्र ग्रहण का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और आपके ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव जो है वो कम पड़ेगा। और रात को ज़्यादातर जनता सो रही है तो डेफिनेटली ट्रैवल जो होता है, हम कहते हैं कि ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए। नेकेड आई से हमें मून की रेस को नहीं देखना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे रेटिना पे इफेक्ट पड़ता है। तो रात को ज़्यादातर लोग सो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो है हानि तो कम है ही, इसका हमें बेनिफिट तो डेफिनेटली हो ही रहा है। और आपसे भी मैं नीति जी जानना चाहूँगी कि बेसिक डूज एंड डोंट्स वो क्या रहेंगे जिनका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए और किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। देखिए, जैसे कि दिस इज़ अ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, बहुत ज़्यादा डरने की स्थिति नहीं है, लेकिन जो बेसिक डूज एंड डोंट्स हैं, एक तो शुभ कार्य के लिए ये काम निषेध माना जाता है, कोई भी मांगलिक कार्य के लिए निषेध माना जाता है। लोग ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, तो इस टाइम पे आप कोई इन्वेस्टमेंट्स ना करें, कोई परचेजेस ना करें गोल्ड की या कोई घर की आपने अगर कोई डीलिंग करनी है या फिक्स सेविंग्स में जाना है तो कम से कम 28 और 29 तारीख को आप अवॉइड करें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको जो बेसिकली सब ने बोल दिया है कि मंत्र चैंटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, उसको आप करते रहें, या आपने कोई गुरु धारण किया उसके बीज मंत्र को भी आप करते रहें। सकारात्मक रहें क्योंकि इस चंद्र ग्रहण से जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो आपके माइंड की एनर्जी पर होता है, आपकी सोचने की थॉट प्रोसेस पर होता है। तो जितना हो सके अपने जो थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखें। चंद्रमा माँ का कारक है, जितना हो सके माँ की सेवा करें। आपके पास अगर माँ नहीं है, मतलब अगर उनका देहांत हो चुका है, तो एटलीस्ट उनकी तस्वीर लेके उनको आप थोड़ी देर के लिए उनको अपनी प्रेयर्स और अपनी फीलिंग्स उनको व्यक्त करें। माँ समान जितनी भी स्त्रियां हैं उनका सम्मान करें। और चंद्रमा क्योंकि महिलाओं का भी कारक है, तो देखिए ज्योतिष जो है ना वो कर्म के आधार पे ही आपको जीवन मिला है, कर्म करने के लिए ही